फ्रेंड्स फिर ये हमारा है अब स्टैटिस्टिक्स का जो है पार्ट नंबर 9 है ना। ये आपका जो है पार्ट नंबर 9 है। और देखिए इसमें हम लोग देखेंगे मीडियन, है ना। जैसा कि मीडियन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप के लिए, यानी ग्रुप्ड मीडियन देखना है जो ग्रुप्ड में नंबर हो। क्लियर, उसके लिए हमें देखना है। क्लियर है ना, यानी ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन हमें यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा के लिए यहाँ समझना है कैसे होता है। अब देखो ग्रुप्ड डेटा में मीडियन कैसे आता है। तो ग्रुप्ड डेटा में मीडियन एक तरह से तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड एक तो ये रहेगा, और एक जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेंड में मान लीजिए 29, किसी ने 28 पाया, किसी ने 33 पाया, किसी ने 42 पाया, किसी ने 38 पाया, किसी ने 43 पाया, और किसी ने कितना पाया 25 पाया। भाई इसे में एडजस्ट कर लीजिए, है ना। तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 स्टूडेंट थे जिसने 20 मार्क्स पाया, 28 स्टूडेंट ने 29 मार्क्स, 24 स्टूडेंट को 28 मिला है, 15 को कितना मिला है 33, और 2 को कितना है 42, है ना, और 4 को कितना मिला है 38, और 1 को कितना मिला है 40, टॉपर एक ही होता है ना, 1 को मिला है 43, और 20 को कितना मिला है 25 मिला है। इस तरह से अब ऐसे ये डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आपका कॉलम एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, है ना। और सुनिए अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और यहाँ पर कह देंगे चलो मीडियन बताओ आप, क्या होगा इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्लियर। तो और एक क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका जो है वहाँ इंटरवल टाइप पूछ लेंगे, है ना, इंटरवल टाइप पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड, वही चीज़ सेम लिखते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड जो है 0, अरे यार इसको पहले ऐसे लिखते हैं ना, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, मार्क्स ऑब्टेंड मान लेते हैं x, या अभी कुछ मत मानो, है ना। तो इंटरवल टाइप दिया रहेगा। इंटरवल टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, है ना, 80 से 90, और 90 से 100। ये पूरा देखो यहाँ तक चला गया इस तरह से। और सुनो अब यहाँ मार्क्स ऑब्टेंड है। अब दूसरा दिया रहेगा, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 0 to 5 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 3, 4, है ना, ऐसे चल रहा है। फिर 3, 4, 7, है ना, और इसके बाद में 9, 7, और यहाँ पर लास्ट में 8। तो फिर इसको कॉलम वाइज जैसे कर देंगे, लाइन वगैरह खींच देंगे। अब इतना तो तुम लोग ये ऐसे जो है, हाँ इतना समझदार हो, ये चीज़ हो जाएगा आपका। आप कह दो लाइन आप सीधे नहीं खींच रहे, डोंट वरी, आप बढ़िया अच्छे से। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहे, एक तो इंटरवल टाइप दिया रहता है क्वेश्चन, और यहीं कह देंगे चलो इसका मीडियन बताइए आप, और एक इंटरवल टाइप नहीं रहता है, इस तरह से रहेगा। और एक क्वेश्चन रहता है नॉर्मली केवल टर्म्स दे दिया जाएगा, और जब नॉर्मली केवल टर्म्स दे दिया जाए तो वहाँ पर सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर n/2 जो फार्मूला इसके पहले बनाया जा चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, n/2 n+1/2,
ये टर्म वाला निकालेंगे कब, जब वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर। और इवन नंबर के लिए n/2 टर्म और उसके बाद प्लस n/2 + 1 का पूरे का हाफ, इस तरह से ये आप देख चुके हैं। लेकिन अब मीडियन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ कैसे निकालेंगे, खासकर पहले इसको समझिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी आप बता रहे हैं, यानी कि अगर वो ऑड नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स किस में ऑड हैं, तब हम लगाएंगे n/2 सॉरी n+1/2 यहाँ टर्म, इतना टर्म वाला। ये किसके लिए है, ये ऑड के लिए रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, ऑड के लिए रहेगा। लेकिन अगर इवन की बात किया जाए तो इवन के लिए क्या होता है बताइए, इवन के लिए होता है n/2, है ना। और यहाँ TH लगाने का रीज़न है, मतलब उतना नंबर का टर्म। और यहाँ देखिए प्लस n/2 और यहाँ +1 किया जाता है, ध्यान देना है, +1 यहाँ इन दोनों में अंतर है, यहाँ n+1/2 है, यहाँ पर n/2 + 1 है, यहाँ TH। और इसके बाद में इन सब का हाफ, तो अपान 1/2, चाहे आप यहीं हाफ लिखो या इंटू 1/2 कर दो। ये किसके लिए है, ये इवन नंबर के लिए रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इंटरवल टाइप का रहता है तो उसके लिए एक अलग अपना स्पेसिफिक फार्मूला होता है। अगर इंटरवल टाइप का क्वेश्चन है तो वहाँ पर जो मीडियन का फार्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन = L मीन्स लोअर लिमिट L प्लस, और यहीं पर होता है सिग्मा f/2 और -CF, है ना। अब ये बताया जाएगा ये सब होता क्या है, और अपान ये पूरे का क्या होता है, f होता है। क्लियर, इनटू h होता है, ये फार्मूला लगे। अच्छा, अब इन सब में इन सब का मतलब क्या है, तो यहाँ पर L जो है नाम से ही क्लियर है, लोअर लिमिट है। L क्या है, लोअर लिमिट है, और उसका लोअर लिमिट है जिसको हम f मानेंगे। ठीक। और देखिए यहाँ पर ये सिग्मा f, तो सिग्मा f देखिए किसी किसी बुक में यही सिग्मा f को n लिखा जाता है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, सिग्मा f को n मान लिया जाता है ना। तो सिग्मा f का मतलब टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा f का मतलब क्या होता है, सम SUM, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ऑल नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और सुनो, ये जो CF होता है, ये CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अभी ये सारा बताया जाएगा ये कैसे निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है भाई, फुल फॉर्म से ही क्लियर हो गया। C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ हो। और यहाँ पर H का मतलब सेम वही है, क्लास साइज, या जो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं इंटरवल, है ना, गैपिंग। या भाई सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में आप याद रखो ना, गैपिंग कितने कितने का, जैसे इन सब में कितने कितने का गैपिंग, 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, सब में 10 का है ना। तो H का मतलब यही हुआ, क्या हुआ, क्लास साइज। ठीक। तो इस तरह से ये आपका ये किसके लिए केवल अप्लाई होगा, जहाँ इंटरवल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ इंटरवल टाइप का तो क्वेश्चन है नहीं, और कभी कभी इंटरवल टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बना देते हैं, जैसे ऐसे कर देंगे <10, <20, <30, <40। तो <40 का मतलब 40 से कम, 30 से ज़्यादा, तो वही 30 40 रहेगा, है ना। चलिए फिर ये तो हो गया, ये तो पता चल गया। यहाँ पर तो अप्लाई होगा नहीं, है ना। तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यही फार्मूला, इन्हीं दो में से एक अप्लाई होगा। लेकिन कैसे होगा, थोड़ा इसके लिए मेहनत करना होगा, यानी कि समझिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस चीज़ को कॉलम वाइज बना दो। चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले आप इसको क्या करो, कॉलम में कर लो। तो कॉलम में करने का मतलब सबसे पहले वर्टिकल कॉलम क्रिएट कीजिए, बनाइए। तो यहाँ पर हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्तांक, है ना। ये शुद्ध हिंदी है भाई, प्राप्तांक, पूर्णांक, खैर शुद्ध हिंदी पर मत जाइए। मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहले आप समझिए।
तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है 20, 29 बताइए 20, 29 नेक्स्ट 28 और 33, 42, 38, 43 और जो है 25। ये कहीं अलग से नहीं लिखा जा रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है ना। और यहाँ देखिए दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन अब ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए टर्म को या तो किस में होना चाहिए, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करो, आप चेंज कर दो असेंडिंग आर्डर में, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले 20, इसके बाद यानी कि असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या हुआ, स्मॉल टू लार्ज, तो स्मॉल तो 20 हो गया। इससे ग्रेट कौन है, देखिए 25 है, तो यहाँ लिखिए 25। फिर इससे प्लस में कौन है 25, 28, हाँ 28 है। फिर इससे आगे कौन सा मिलेगा 29, फिर इसके आगे क्या मिलेगा 33 मिलेगा, है ना 33। इससे ग्रेट कौन है भाई, देखो अब यहाँ 38 हो गया। अब इससे ग्रेट कौन है 42 है, और उसके बाद में फाइनली क्या है 43 है। तो आपको ये नहीं लिखना होगा, ये तो क्वेश्चन में है ना। अब देखिए 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने पाया, है ना, तो यहाँ पर देखो 20 कहाँ पर है, ये 26 ने पाया। फिर 25, अब यहाँ देखो लास्ट में जाओ 25, 28 कितने ने पाया 28, 24 ने, तो यहाँ क्या लिखो 24, 29 कितने हैं 28 हैं, है ना। और यहाँ ये 33 कितने हैं, कहाँ गया, ये 15 है ना। 38 कितने हैं 4 हैं, 42 2 हैं, 43 कितने हैं 43 1 है ना। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। और एक प्रकार से ये क्या फ्रीक्वेंसी है भाई, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स हम एफ मान सकते हैं ना, ये आपका एफ हो गया, क्लियर। अब जब इनको टोटल को ऐड करेंगे मीन सिग्मा एफ निकालेंगे, तो इसको ऐड करो तो 20 और 6 26 और 4 कितना हो गया 30 और 20 50 50 और 20 70 70 और 8 78 और 10 88 और 5 88 और 5 कितना हो जाएगा 93 और 4 97 और 2 99 और 1 100। तो यहाँ सिग्मा एफ कितना आया 100 आया, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 100 आ गया। और ये आप लिख सकते हैं टोटल, डन हुआ ना। अब लेकिन अभी भी प्रश्न बना है, अब कैसे सॉल्व होगा भाई, है ना। इसके आगे भी तो ये क्वेश्चन बना है कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यहाँ समझिए, देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, बिल्कुल ईजी है। इसको इन शॉर्ट यू कैन डिनोट सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए सी, फिर ऐड करते चलिए। 6 में जब 20 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 26, 26 में जब 24 ऐड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 में जब 28 ऐड किया जाएगा कितना आ जाएगा बताइए 78, और 78 में जब 15 ऐड किया जाएगा तो 8 5 13 और यहाँ 7 1 93। 93 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 97। 97 में 2 ऐड करेंगे 99 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसके लिए आपको एक टर्म और आगे लिखना है सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, क्लियर है ना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स मिले है ना नंबर। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितने n का वैल्यू कितना है टोटल, इसको मान लो आप क्या मान लो n मान लो, सिग्मा एफ को क्या मान लो n मान लो। अब बताइए n का मान क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। तो इवन के लिए कौन सा फार्मूला n/2
है ना, ये वाला। अब बताइए जब n/2 ये लगाएंगे तो 1/2, और सुनिए 50 का डायरेक्ट करते हैं, n का प्लेस है 100, n के स्थान पर क्या है 100, तो 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15th टर्म प्लस यहाँ 15th प्लस 1 यानी कि 51। तो 15th टर्म पर कौन है, तो यहाँ पर अब देखना होगा 15th टर्म तो यहाँ देखिए 15th, ये 15th नंबर है, और 15th पर सॉरी 50 पर कौन है, ये x है भाई। 50 पर कौन है 28 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे 28, है ना, और प्लस 51 पर कौन है। अब फिर प्रश्न आया कि 51 पर कौन है, ये अब दिक्कत कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 51 टर्म, तो यहाँ देखिए जैसे 50 को हमने डायरेक्ट देख कर बता दिया, 58 मिल गया, 28 मिल गया, लेकिन 51 तो कहीं लिखा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से लेकर, सुनो अब ध्यान से, 50 से लेकर 78 तक सब जो होंगे सबका मान क्या होगा 29 होगा, और आगे 78 से लेकर 93 तक सबका मान क्या होगा, बोलो 33 होगा। तो यहाँ 50 से लेकर 78 सबका मान क्या होगा 29, तो यहाँ पर लिखो 29। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2 और ऐड करेंगे 8, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, 9 8 17, 2 2 4 1 5 57, और जब 57 का हाफ करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 28.5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से निकालते हैं। अब ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला लगे सेम। अब आपको क्या करना हुआ, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर तो आप सिग्मा एफ निकालना आ ही गया आपको। क्लियर, अब आप ये फार्मूला अप्लाई करके पहले इसको कॉलम में चेंज कर लीजिए, फिर अब आप ये क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, है ना भाई। सिग्मा कम्युनेटिव क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा सा अजीब नाम है यार। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो आ ही गया, बस CF हो गया। फिर F का भी मान फ्रीक्वेंसी मिडिल पार्ट होता है। तो ये चीज़ आई होप आप लोग कर लोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, वैसे भी लाइट नहीं आ रही है, सो आज के लिए इतना ही, ओके।